तो गाइज ये रूमर्स बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि प्लीज ये रूमर्स किसी को मत बताना। ये बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट वाले रूमर्स है और मार्वल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये पब्लिक को पता चले। और अगर ये पता चलता है कि मैंने ये रूमर सबको बताया है तो आपको पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, केविन भाई मेरा क्या हाल करेंगे। सो प्लीज ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने अल्ट्रा टॉप सीक्रेट रूमर्स। सबसे पहला रूमर है स्पाइडरमैन 4 को लेकर, टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन 4। तो आपको स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा जहां की वेनम मार्वल के यूनिवर्स में आता है और अपना थोड़ा सा गू वहां पर छोड़कर जाता है। तो रूमर्स ये कहते हैं कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 में हमें वो वाला गू दिख सकता है। हो सकता है कि वो गू किसी आदमी पर गिरे और फिर वो वेनम बन जाए, लेकिन वेनम इस मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला। हो सकता है कि उसको किसी साइड प्लॉट में दिखाए। वैसे जब नो वे होम आई थी तो उस मूवी के ऑफिशियल कंसेप्ट आर्ट्स में एक फोटो आई थी जहां पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम के सूट में है, मतलब कि उनके प्लान्स थे वेनम को लेकर बहुत पहले से। और कहा यह भी जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल की मूवी होने वाली है। यहाँ पर ज्यादा कुछ मैजिकल एलिमेंट्स लाइक मिस्टर यू, एलियंस वगैरह कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक स्ट्रीट लेवल की मूवी होने वाली है, ग्राउंडेड। और हो सकता है कि इसका विलन किंग पिन हो। और स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग शुरू होगी इस साल के एंड में या अगले साल के स्टार्ट में, और ये मूवी रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर के एंड में, ऐसा कहा जा रहा है। और हो सकता है कि इस मूवी को अनाउंस कर दिया जाए आने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जो कि जुलाई में होने वाला है। फिर नेक्स्ट जो रूमर है वो स्पाइडरमैन को लेकर है, लेकिन टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को लेकर। तो नो वे होम के बाद में हम अज्यूम कर रहे थे कि टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस पर भी कोई मूवी बनेगी, लेकिन अब तक उसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया। लेकिन रूमर्स चल रहा है कि सोनी इस पर धीरे धीरे चुप चुप के प्लानिंग कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पीटर पार्कर को सब भूल गए थे एमसीयू में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना जादू चलाया था, वैसे ही टोबी और एंड्रू के पीटर पार्कर को उनके यूनिवर्स में भी सब भूल जाएंगे। और अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि टॉम हॉलैंड का हम थोड़ा समझ सकते हैं, बंदा थोड़ा यंग है और ज्यादा रिश्तेदारी भी नहीं है उसकी, एक थी लेकिन वो मर गई। लेकिन तुम सोचो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन लगभग 30 या 35 साल का होगा, उसकी फैमिली होगी, हो सकता है कि उसकी वाइफ हो सकता है कि एमजे उसकी वाइफ हो सकता है कि उसकी बेटी हो। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल उसके यूनिवर्स में भी काम करता है, मतलब कि उसको उसकी वाइफ भूल जाएगी, उसकी बेटी भूल जाएगी। कितना ज्यादा डार्क होगा वो। और एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ भी सेम होगा। और तुम सोचो बस एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को सोचकर ही कितना सही लगता है और कितना कुछ दिखाया जा सकता है इनके यूनिवर्स के बारे में। लेकिन यार सोनी सोना छोड़कर पता नहीं कहां पर पैसा लगा रहा है, कुछ भी बना रहा है। हाँ तो हम कहां थे? तो जब ये रूमर आया कि पीटर पार्कर को सारे लोग भूल जाएंगे, वो भी पूरे मल्टीवर्स में, तो फिर कुछ लोगों ने इस रूमर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का मेमोरी वाइप वाला इवेंट स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के पहले हुआ, क्योंकि मेगल इस मूवी में उस इवेंट को मेंशन करता है। वो बोलता है कि किसी स्पाइडरमैन ने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर कुछ कांड कर दिया है, मतलब कि वो मूवी इस इवेंट के बाद में हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो उस स्पेल का असर उस मूवी में दिखने वाले सब पर होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये रूमर गलत हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बस वो स्पेल बस 3 स्पाइडरमैन पर काम किया हो जो कि उस वक्त वहां पर प्रेजेंट थे। और स्पाइडरमैन 4 को लेकर और एक रूमर आ रहा है कि इस मूवी में हमें मारिसा टोमे, जो कि आंट मे का रोल प्ले करती है, वो दिख सकती है, लेकिन वो तो मर चुकी है। अभी वो कैसे दिखेगी या किस रोल को प्ले करेगी ये कुछ क्लियर नहीं है। इस रूमर में ये बताया कि बस वो दिख सकती है। फिर रूमर आ रहा है मिडनाइट सन्स को लेकर, जहां की कहा जा रहा है कि इस मूवी का प्रोडक्शन ब्लेड मूवी के बाद में शुरू होगा। और ब्लेड मूवी कब आएगी ये किसी को नहीं पता। इसके बाद रूमर आ रहा है यंग एवेंजर्स को लेकर, जो कि ये बच्चे वाले एवेंजर्स होंगे, और इसका प्रोडक्शन भी शुरू होने वाला है 2025 में। इस मूवी का हिंट हमको द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिला था, जहां की मिस मार्वल हेली स्टैनफील्ड की केट बिशप को मिलती है और बताती है कि वो किसी टाइप की टीम बना रही है जो कि यंग एवेंजर्स ही होने वाली है। और कहा जा रहा है कि इसमें हमें देख सकते हैं हल्क का बेटा, वांडा के बेटे आयरन हार्ट, अमेरिका चैवेस, आयरन मैन 3 में दिखने वाला ये बच्चा जो कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में भी आया था, टिचाला का बेटा, आइजिया ब्रैडली का बेटा, थॉर लव एंड थंडर की ये लड़की इन्फिनिटी। और मुझे नहीं पता कि ये लोग किससे लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? फिर ये रूमर आ रहा है कि मार्वल नोवा की सीरीज पर काम कर रहा है, जो कि सैम अलेक्जेंडर वाला नोवा होगा। ये नोवा थोड़ा यंग होता है और इसको अपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन के कार्टून में देखा ही होगा। फिर रूमर आ रहा है कैप्टन अमेरिका 4 को लेकर कि इस मूवी का विलन द लीडर, जिसको कि हमने मार्वल की पहली मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, उसका जो लुक होगा वो मोस्टली प्रैक्टिकल होने वाला है विदाउट सीजीआई, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद रूमर आता है फैंटास्टिक 4 को लेकर, जहां की ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी किसी दूसरे यूनिवर्स में होगी, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में। और जैसे कि मैंने इस वाले वीडियो में बोला था कि फैंटास्टिक 4 अपने यूनिवर्स से 616 यानी कि मार्वल के मेन वाले यूनिवर्स में आएंगे। कैसे, मैंने वो इस वीडियो में बताया है, देख लो। और ये रूमर ये कहता है कि डॉक्टर डूम भी उनके साथ आएगा, जो कि अगर सच होता है तो बहुत क्रेजी होगा। फिर एक रूमर है मार्वल की एक्स-मैन की मूवी को लेकर, जहां की इसका राइटर कंफर्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये सीक्रेट वॉर्स के बाद में आएगी, क्योंकि मैं बहुत पहले से बोल रहा था। और इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए रायन कुगलर, जो कि ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो लिस्ट में है। और जैसे कि इस मूवी को आने में अभी टाइम है, ओ माय गॉड, ये कौन है?